बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लब्बे शीरी बना रहे हैं। लब्बे शीरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ये कलरफुल सेवइयाँ आती हैं, वो ली हैं हमने। तकरीबन 3/4 कप ली हैं। इसमें 1.5 लीटर दूध में मैं बना रही हूँ। ये 3 चम्मच इसमें कस्टर्ड जाएगा, कोई से भी कलर का ले सकते हैं। 1 टिन हम फ्रूट कॉकटेल डालेंगे इसमें। 2 कलर की जेलीस हैं। इसके अलावा इसमें ये हमने चमचम बनाई थी, ये वही चमचम है, वो जाएगी इसमें। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी थोड़ी सी कम डालिएगा क्योंकि ये चमचम और ये जेली वगैरह सब मीठी होती है। इसके अलावा एंड में इसमें मैंने अभी सामने नहीं दिखाई, वो मेल्ट हो जाएगी, आइसक्रीम डलती है, तो इसलिए वो भी मीठी होती है। तो ये थोड़ी सी चीनी जो हम अपना मीठा तैयार करते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी कम ही डलती है। ये हमने अपने दूध को गर्म करने रख दिया है। इसको सिर्फ उबाल देना है, हमने इसको पकाना नहीं है, कढ़ाना नहीं है, इसको सिर्फ बॉईल करना है। बॉईल करने तक हम उसके बाद फिर हम अपनी ये कलरफुल सेवइयाँ, बाज़ लोग जो हैं कलरफुल सेवइयाँ बॉईल करके डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, दूध के साथ ये पक भी जाती हैं और इसमें जो टेस्ट होता है वो भी इसका अच्छा आता है इसके अंदर। तो हम वो डाल के और साथ ही चीनी डाल देंगे, दोनों चीज़ें, और फिर इसको थोड़ा सा पका लेंगे। मैंने ये रसगुल्ले बनाए थे, तो उसके लिए मेरे से 1-2 सवालात पूछे गए हैं जो हमारे मुल्क से बाहर हमारे 2 लोग रहते हैं। उसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि दूध अगर हम गवाले का वहाँ पे चूँकि नहीं मिलता है नॉर्मली, तो उसके लिए हम क्या करें। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो टेट्रा पैक मिल्क होता है, इसमें कोशिश करें, देखें कि गाय का मिल्क मिल जाए, क्योंकि ये भैंस का होता है। आप देखें अगर मिल जाए गाय का तो वो बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ आप लोग इसमें ये फुल क्रीम मिल्क जो है 66% लिखा हुआ है इसमें। आप लोगों ने दूध जो लेना है उसके ऊपर लिखा होगा 3% वाला लेना है, लो फैट वाला नहीं लेना है और फुल क्रीम वाला भी नहीं लेना है। 3% वाला जो होगा वो चाहिए होगा रसगुल्ले बनाने के लिए। ये अब हमारे दूध में उबाल आ रहा है। अब हमने इसमें कलरफुल सेवइयाँ जो हैं वो डाल देंगे। और अपनी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी का ये है कि अगर कम भी हो तो वो बाद में भी डल सकती है, तो इसलिए अभी हम कम ही डालेंगे। ये अब हमारी सेवइयाँ गल गई हैं। इसको देखने के लिए आप ये सेवइयाँ को उठाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गल गई हैं। ये देखें बिल्कुल, वरना इसके अंदर एक वाइट सा दाना आप लोगों को नज़र आएगा अगर ये गली भी नहीं होंगी तो। वैसे तो जल्दी गल जाती हैं ये। अब हमने इसमें कस्टर्ड डालना है। कस्टर्ड जो है हमने अपने नॉर्मल कस्टर्ड की निस्बत थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, क्योंकि जब हम इसमें अपना वो फ्रूट डालेंगे और सब चीज़ें अपनी जो डालेंगे बकिया, तो वो जो है इसको पतला कर देंगी। डाल के मैंने 1 से 2 मिनट इसको पका लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा करना है, और ठंडा करते हुए हमने चम्मच चलाना है, वरना इसके ऊपर जो बलाई आ जाती है वो फिर अच्छी नहीं लगती इसमें। ये अब हमने रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छा सा हमने इसको ठंडा करना है, वरना इसमें हल्की सी भी गर्माहट होगी तो हमारी जेलीस वगैरह ये मेल्ट हो जाएंगी सारी। अब हमने इसमें फ्रूट कॉकटेल अपना डाल दिया, और ये आइसक्रीम वगैरह डल के बिल्कुल जो शादियों पे हम लब्बे शीरी खाते हैं या शॉप वगैरह पे जाके, तो ये बिल्कुल वही टेस्ट आएगा आप लोगों के पास। इसके बाद हमने अपनी चमचम डाल देंगे। अपनी आइसक्रीम ऐड करनी है इसमें। आइसक्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ली है। अब अपनी जेलीस भी हमने इसमें शामिल कर देनी है।
जेलीस को मैंने कटिंग कर लिया था और बस इसको हल्के से हाथ से अब हमने चलाना है, वरना जेलीस बहुत टूटने में जल्दी करती हैं। और अब हमने इनको सर्विंग बॉल में निकाल लेना है। बस बॉल में हमने अब सर्विंग करनी है इसकी, और कुछ भी नहीं, इजीली बन जाता है, कोई ऐसा वो नहीं होता इसमें मसले की कोई बात, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। ये देखें कलरफुल सी, अच्छी भी लगती है। आप चमचम चाहें तो इससे छोटी साइज़ की भी बना सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है जी। बस हमारा ये लब्बे शीरी बिल्कुल रेडी है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत इजी से बनने वाली चीज़ है। और बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।